12वें अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ कर दी थी, जिसका नाम भक्ति योग दिया गया, जहां पर अर्जुन ने पहले ही प्रश्न किया, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। इस प्रकार सदा एक निष्ठ होकर जो भक्त लोग तुम्हारी उपासना करते हैं और जो लोग अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है? ये प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ? अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ? जैसा कि हमने कहा था, 11 अध्याय के अंत में जो अंतिम श्लोक था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक में कहा था, विश्वरूप दर्शन दिखाने के बाद जब अर्जुन घबरा गया, उसको फिर से पुनः अपना सौम्य रूप दर्शन कराया और फिर 55वें श्लोक में, 11 अध्याय के 55वें श्लोक में यही कहा, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरे सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। ये अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी भी प्रीति के लिए कर्म करता है, आसक्ति रहित मेरा वह भक्त मेरी भजना करता है और जो समस्त प्राणियों में शत्रु भाव रहित है, वही भक्त मुझे प्राप्त करता है। तो जब ये बात कही गई तो अर्जुन ने कहा, भाई कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए और आप सगुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। जो सदा एकनिष्ठ होकर जो भक्त लोग तुम्हारी उपासना करते हैं, जैसा कि आपने बताया, वो श्रेष्ठ है, या जो लोग अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है, ये मुझे बताइए। तो सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, आज जैसा हमने कहा था, इसके पहले भी चर्चाओं में मैंने विस्तार से कहा था, आज शायद हम लोग इस प्रश्न की उतनी अधिक उपयोगिता या उसका अधिक महत्व हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रामकृष्ण मिशन में आते हैं और हम लोग निर्गुण की भी करते हैं, सगुण की भी करते हैं, तो हमारे लिए हैबिचुएट हो गया है। तो हम लोग को ये प्रश्न मन में नहीं आता, क्या हो गया भाई? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, निर्गुण मेरा बाप, सगुण मेरी माँ, हो गया खत्म। कबीर ने भी कहा कि भाई वही पानी, वो निर्गुण निराकार है, वही बर्फ हो गया, सगुण साकार हो गया, एक ही बर्फ एक ही पानी H2O है। तो ये हमारे लिए अभी इतना स्वाभाविक हो गया कि हम लोग के मन में यह प्रश्न ही नहीं होता है, क्या हो गया? निर्गुण निराकार का भी होता है, सगुण साकार एक ही बात है। यह कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में नहीं है, खास करके जो रामकृष्ण मिशन में आते हैं, जो भक्त लोग हैं या जो एडमायरर हैं। परंतु बाहर के लोगों में आज तक वो कॉन्फ्लिक्ट है, आज तक, इवन एज ऑन टुडे। ये बात अलग है कि आज से 100 साल पहले जो स्थिति थी, वो तो अत्यंत भयंकर थी, वो तो अत्यंत भयंकर थी, क्योंकि उस समय जब ब्रिटिश राज्य में शिक्षा के द्वारा यह बताया गया था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है और अत्यंत पिछड़ा हुआ है, उसका एकमात्र कारण है मूर्ति पूजा, यह अंधविश्वास, धर्म यहाँ बिल्कुल सड़ा हुआ धर्म है। हमारा धर्म को अपनाइए, क्रिश्चियनिटी को अपनाइए, तभी क्रिश्चियन नेशन के समान आप भी प्रगति के पथ पर आ सकेंगे, और दूसरा कोई आपके पास चारा नहीं है। और हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में खास करके जो पले हुए और शिक्षित हुए, क्योंकि उनको उसी प्रकार से तैयार किया गया था कि अपने धर्म के प्रति उनको बहुत ज्यादा घृणा हो जाए, अपने धर्म के प्रति उनको इतनी वितृष्णा हो जाए ताकि वो धर्म से विमुख हो जाए। और लॉर्ड मैकॉले ने 1832 में पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव रखा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पारित हुआ। 1836 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया भारतवर्ष में, नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत हम
ऐसे युवकों को शिक्षित करेंगे जो रंग में तो काले होंगे, परंतु उनका एकमात्र उद्देश्य होगा गोरे लोगों की सेवा करना, गोरे लोगों का बखान करना, गोरे लोग जैसा मानते हैं ऐसा करना, उनके गुलाम बनने के लिए वो ट्रेनिंग दी गई। इसीलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो स्वामी विवेकानंद जमशेदजी टाटा को बताया था रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रारंभ करो, वो बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ के लोग गुलामी बने रहें, रिसर्च न करें, आगे न बढ़ें। इस प्रकार से शिक्षा उनको दी जाए कि वो यही समझे कि गोरे लोग ही ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और वही आगे हैं और उनका जो धर्म है वही महान है। तो अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव हो, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति दाखिल हो गई थी, 1836 में हो गई थी। और इसीलिए ये जो कुछ लोग थे, अधिकांश लोग तो पूरे के पूरे ये ऐसा ही समझने लग गए कि एकमात्र हमारे लिए कल्याणकारक है गोरे लोगों की चापलूसी करना, उनके पैर के तलवे चाटना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें से कुछ लोग आए, राम मोहन रॉय, ये उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको हमारा भी तो एक भूतकाल था, हमारे वेदों में भी तो बहुत अच्छा यह वेद का ज्ञान है, नहीं है ऐसा तो नहीं है, पर हाँ ये जो अंग्रेज लोग कहते हैं बात सच है, बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई है, समाज में कुरीति आ गई है, ये विधवा विवाह नहीं करने देते हैं, बहुत बड़ी बात है, फिर बहुत खराब बात है, विधवाओं को क्यों विवाह नहीं करने देना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न एक आया था उस समय समाज में, क्यों विधवाओं को विवाह नहीं करने देना चाहिए। फिर ये छुआछूत की बात है और फिर ये समाज के नीति बंधन है, ये सब हमारे बहुत सारी खराबियां आ गई है, इसी कारण हमारा पतन हुआ है। तो ये अंग्रेज लोग कहते हैं तो सच है, बात तो बिल्कुल सच है, पर हमको वेदों की कुछ बातों को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्म समाज का निर्माण हुआ। राजा राममोहन राय ने कहा कि हम भारतीय ही रहेंगे और हमारे धर्म को ही रखेंगे, और वो धर्म हिंदू धर्म नहीं रहेगा, वो ब्राह्म समाज का धर्म रहेगा जिसमें केवल हम उपनिषद के और ब्रह्म के वाक्यों को ही रखेंगे और बाकी रीति रिवाज को नहीं मानेंगे और मूर्ति पूजा का एकदम त्याग कर देंगे, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के कारण ही हमारा सब विनाश हुआ है। तो इसलिए मूर्ति पूजा ब्राह्म समाज का उस समय की फैशन थी, इट वॉज ए फैशन। कोई भी युवक ब्राह्म समाज का यदि मेंबर नहीं हुआ तो उसको पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो ब्राह्म समाज के मेंबर नहीं बना अभी तक। ब्राह्म समाज के मेंबर एक स्टेटस सिंबल था, जैसे आजकल रोटरी लायंस का मेंबर बनना कि हम भी रोटरी के मेंबर, हम भी लायंस के मेंबर है, उस समय वो ये था हम भी ब्राह्म समाज के मेंबर। अच्छा, ब्राह्म समाज के मेंबर, ओ तो आप बड़े महान हैं। तो ये एक स्टेटस सिंबल हो गया था ब्राह्म समाज के मेंबर बनना। और ब्राह्म समाज का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसमें भरना पड़ता था, मैं किसी भी पत्थर की मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, तब जाकर के उस ब्रह्म समाज की मेंबरशिप को उसको एक्सेप्ट किया जाता। आप सोच लीजिए, मूर्ति पूजा के विरोध में हमारे भारतीय लोग ही कितने अधिक आगे बढ़े हुए थे उस समय। अंग्रेज लोगों की बात ही छोड़ दो, तो हीदन कहा करते थे, पत्थर पूजक कहा करते थे, आइडोलेटर्स। आइडोलेटर मतलब जो पत्थर की पूजा करते हैं। वी वर गिवन द स्टेटस सिंबल ऑफ आइडोलेटर्स। ये पत्थर पूजक हैं, ये पत्थर युग में रहते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। पत्थर युग सबसे पहले जो हुआ था, स्टोन एज के लोग हैं, अभी भी स्टोन की पूजा कर रहे हैं, यह कहा गया था। और ये 1936 में नई एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई। 3 साल के भीतर में इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, नो हिंदू हु इज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। 3 साल में ऐसी इफेक्ट हुई कि कोई भी हिंदू जो मेरी शिक्षा पद्धति में आएगा वो हिंदू धर्म को गाली दिए बिना नहीं रहेगा। और वो आज तक चल रहा है। आज तक भी आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर में देखिए, गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो शिक्षा पद्धति अभी तक चली आ रही है। स्वाधीनता के बाद भी एजुकेशन पॉलिसी को हमने बदला नहीं, वही जो ब्रिटिश लोग देके गए थे, उसी विरासत जो देके गए उसी को चलाया आगे। उसके कारण क्या हुआ है, आज भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखेंगे
तो उस समय क्या आप सोच लीजिए कितनी गाली देते होंगे हिंदू लोगों को। हिंदू लोगों को जितनी गाली दिए, कोई धर्म का आदमी अपने धर्म के लोगों को इतनी गाली नहीं देगा। ये एक खूबी है हमारे धर्म की कि हमारे धर्म के लोग ही हमारे धर्म को सबसे ज्यादा गाली देते हैं और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और हम लोग उसमें गौरव अनुभव करते हैं, बहुत बड़ा गौरव। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ करके उनको ये साफ प्रतीत हो गया कि हमारी सारी उन्नति का कारण है हमारा धर्म। ये धर्म अपने अपनाया तब से ये हुआ है और इसलिए ये क्रिश्चियनिटी इज सुपीरियर, तभी तो इनके पास इतने देशों में वो लोग राज कर रहे हैं, इतना पैसा उनके पास है, हम लोग गिरे हुए हैं। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि हम पत्थर पूजक हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले कहता है अपने पिताजी को चैलेंज देकर के कि 3 साल में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि कोई भी जो मेरी शिक्षा पद्धति में दाखिल होता है, नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। कोई ऐसा नहीं है जो हमारे हिंदू धर्म को घृणा नहीं करेगा। ये चैलेंज देके कहा, वो पास हो गया वो चैलेंज, तो सचमुच में ऐसा हुआ। ये अद्भुत संयोग था कि उसी लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में पले नरेंद्रनाथ दत्त स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी वो संयोग से मिलते हैं श्री रामकृष्ण के पास, जो कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के प्रतीक थे, जो कभी लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में गए ही नहीं। कितनी बार उनको बोला गया, पढ़े ही नहीं। बाहर से उन्होंने लिखना पढ़ना थोड़ा सीखा, बाकी स्कूल में कभी नहीं गए, क्योंकि उसके विरोध में ही तो आए थे। 1836 में लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा पद्धति दाखिल की, तभी पता लग गया अभी भारतीय धर्म सनातन धर्म का पतन हो जाएगा और हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक एंटीवायरस सिस्टम पहले से है। कभी भी कोई बहुत बड़ा धर्म पर आक्रमण होता है तो तुरंत अपने आप कोई ना कोई अवतार आते हैं। तो इसीलिए भगवान ने सोचा अभी देरी करने से नहीं चलेगा, तुरंत 1836 में ही आ गए। और कहाँ है? वही कलकत्ता के पास। कलकत्ता उस समय राजधानी था, देश की राजधानी कलकत्ता था। कलकत्ता से ही जो कुछ परिवर्तन होते थे, कलकत्ता से ही जितने बुद्धिमान लोग निकलते थे, यंग बंगाल, ये सब यंग बंगाल के द्वारा सारा परिवर्तन हुआ देश में उस समय। ये सब यंग बंगाल और ये बंगाल का कलकत्ता ये सेंटर ऑफ एजुकेशन था। बेस्ट कॉलेजेस कलकत्ता में थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, और यहीं से पूरा इसलिए श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता के पास, पर उनको गांव में आना था, इसलिए थोड़ा सा नजदीक, कलकत्ता से नजदीक 70 मील दूर कामारपुकुर में आए और भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में आए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण जो अधर्म का या फिर सनातन धर्म का नाश होने वाला था, उसका विरोध करने के लिए आए थे। कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति में दाखिल ही नहीं हुए, गए ही नहीं। और जितने लॉर्ड शिक्षा पद्धति में दाखिल हुए थे लॉर्ड मैकाले, उन लोग को हराया आर्गुमेंट के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा। नरेंद्रनाथ को भी बताया, बोला मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बोले मैंने तुमको जिस प्रकार से देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनका दर्शन करता हूं, और तुम चाहो तो तुम्हें भी दर्शन करा सकता हूं। लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यह जो बात, ये जो नरेंद्रनाथ का स्वामी विवेकानंद में परिवर्तन हुआ, इसके कारण सनातन धर्म बच गया। नहीं तो नरेंद्रनाथ भी बिल्कुल मानते थे, ब्राह्मण समाज के मेंबर थे, डिक्लेरेशन दिया था मैं कभी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। और यहां पर रामकृष्ण देव के पास आए, मां काली के मंदिर में कभी नहीं जाते थे, रामकृष्ण देव की हंसी मजाक उड़ाते थे। ये क्या पत्थर की मूर्ति की तुम पूजा करते हो, हंसी मजाक उड़ाते थे। एक बार तो रामकृष्ण देव इतने नाराज हो गए, तू मेरी मां को इतनी गाली देता तो आता क्यों है, जा भग जाए यहां से। फिर देखा कि फिर आए, तुझे इतनी गाली दे तो क्यों आता है? बोले मैं आपको प्यार करता हूं, आपकी गाली सुनने थोड़ी आता हूं, मैं आपको प्यार करते इसलिए आता हूं। परंतु श्री रामकृष्ण परेशान होकर के बोले तू भाग जाए यहां से, मेरी मां को इतनी गाली देता है, मुझे सहन नहीं होता। क्यों गाली देते थे? क्योंकि उन्होंने तो ब्राह्मण समाज के मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे,
उन्होंने तो कहा था मैं पत्थर मूर्तियां में सिर नहीं झुकाऊंगा। तो ये आज के हम अब यहाँ पर बैठे हैं रामकृष्ण मिशन के कैंपस में, और आज 2017 है। 1900 हम लोग बात कर रहे हैं 1963 में, 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, तो लगभग समझ जाइए 1888 में कई जो श्री रामकृष्ण के पास आए, तब कैसा माहौल रहा होगा। 100 साल से भी ज्यादा की बात है, 125 साल पहले की बात है। कैसा माहौल रहा होगा आज हम सोच नहीं सकते कि ये, और ये अर्जुन का जो प्रश्न है वो प्रश्न आज भी है, शाश्वत प्रश्न है, पर उसकी जो इंटेंसिटी वो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी यहां पर आते आते रामकृष्ण मिशन में आते आते और थोड़ा सा ये आधुनिक प्रवाह आया है, उसमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडनेस भी कुछ आई है, और दूसरे भी कई फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी अभी आए हैं, कुछ सोशल चेंजेस भी आए हैं। तो जो कुछ भी है, अभी मूर्ति पूजा का गाली देने वाले थोड़े से कम होते जा रहे हैं, मूर्ति पूजा गाली देने वाले कुछ कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। पर उस समय के जमाने में भी, अर्जुन के समय में भी ये लोग थे, कुछ लोग जो मानते थे केवल निर्गुण निराकार की पूजा ही हमारे लिए उपयोगी है, और ये मूर्ति पूजा यह ठीक नहीं है, या फिर ये अंधविश्वास है, या फिर ये अनपढ़ लोगों की बात है। तो इसलिए अर्जुन का ये जो प्रश्न है, ये रामकृष्ण वचनामृत जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा। पहली मुलाकात में श्री रामकृष्ण देव पूछते मास्टर, अच्छा तुम निर्गुण निराकार में विश्वास करते हो कि सगुण साकार में? मैं तो निर्गुण में विश्वास करता हूँ, सगुण साकार में नहीं। वो भी ब्राह्मण समाज के मेंबर थे, मॉडर्न थे, तो इसलिए प्रोफेसर थे, सवाल ही नहीं उठता है। बोले नहीं, मैं तो मूर्ति पूजा में नहीं मानता। श्री राम कहते हैं ठीक है, तुमको जिसमें श्रद्धा हो उसको मानो, परंतु ये मत मानना कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो ठीक नहीं है, वो भी ठीक है। ये मन में सोचे दोनों कैसे ठीक हो सकता है? या बोलो निराकार ठीक है, या बोलो साकार ठीक है, दोनों ठीक कैसे हो सकता है? ये उनके समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों कैसे ठीक हो सकता है। ये धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव के पास आकर के ये सीखते हैं। पर ये प्रश्न वचनामृत में पहले उठाया गया, निर्गुण निराकार सगुण साकार, इनका झगड़ा ये चलता आ रहा है। तो अर्जुन का ये प्रश्न कि इस प्रकार सदा एकनिष्ठ होकर जो भक्त लोग तुम्हारी उपासना करते हैं, जैसा तुमने 11वें अध्याय में 95वें श्लोक में कहा लास्ट में, वो ठीक है, या जो लोग अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है? ये योगी की बात है। योग वित्तमान, अधिक योग जानने वाला दो में से कौन अधिक अच्छा है? अभी तो हमारा इसमें तो हम लोग भी इस तरफ योगी को हम योगी मतलब समझते हैं जो शीर्षासन करे या दूसरे प्रकार के योग के आसन करे, उसको हम योगी समझते हैं। वो योगी नहीं। भगवत गीता के अनुसार ये 4 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये 4 योग हैं। ये योगासन वगैरह इसको योगी नहीं बोलते हैं, इसको योगी बोलना शुरू कर दिया है। और अब तो ऐसा हो गया कि वही लोग योगी हैं, बाकी लोग योगी है ही नहीं, उल्टा हो गया। ये जो शीर्षासन करेगा तब योगी है, और जो पैर नीचे है सिर ऊपर है वो योगी नहीं हो सकता। योगी बनने के लिए नीचे सिर ऊपर पैर, तब योगी। अद्भुत बात। अरे अच्छा ठीक है, चलो वो भी कंडोम किया, कभी कभी वो भी चलो सिर नीचे पैर ऊपर रखो तो भी हम तुमको योगी बोल सकते। अब तो ऐसा हो गया सिर नीचे पैर ऊपर वही योगी जो शीर्षासन कर सकता है, बाकी ये राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये कोई योगी है ही नहीं। ये नया डेफिनेशन योगा आ गया योग की। पर यहाँ भगवत गीता में कौन से योग की बात है? योग वित्तमान, कौन सबसे बड़ा योगी है? जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है या सगुण साकार की उपासना? ये नहीं कहा कि जो शीर्षासन करता है वो योगी है या मयूरासन करता है वो योगी है, ये नहीं पूछा। यहाँ ज्ञान योग, भक्ति योग की बात चल रही केवल। ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है,
तो फिर भगवान ने उत्तर दिया, मय्यावेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, ये जो लोग मई माने मुझ में मन को आवेश माने निविष्ट करके नित्य युक्ता सदा युक्त रहकर परया परम श्रद्धया श्रद्धा के साथ मां मेरी उपासते उपासना करते हैं, ते वे युक्ततमाः श्रेष्ठ योगी हैं। यह मेरा मता अभिमत है। कहने का मतलब, जो लोग मुझ में मन को निविष्ट करके सदा युक्त रहकर परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, मेरी मतलब श्री कृष्ण मनुष्य की नहीं, ईश्वर की। भगवान श्री कृष्ण तो विष्णु के रूप हैं, ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर के अवतार है। तो जो लोग मुझ में मन को निविष्ट करके सदा युक्त रहकर परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी हैं। यह मेरा अभिमत है। तो यहां पर भगवान ने पहले ही यह स्वीकार कर दिया, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो मेरी उपासना करते हैं, मतलब ईश्वर की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार के नहीं। क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर के अवतार है, ईश्वर के अवतार है, साकार स्वरूप धारण किया है, सगुण है। ऐसे ईश्वर की उपासना जो कर रहा है वह श्रेष्ठ योगी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। पहले उन्होंने रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया, अब इसके बाद में एनालिसिस होता है। डिक्लेयर रिजल्ट के बाद फिर अर्जुन चकराया, ये तो पहले में खत्म कर दिया मेरे को, फर्स्ट शॉट में खत्म। कौन दोनों उत्तम योगी है? बोले उत्तम योगी मैंने जो कहा था तुमको, मेरे में मन लगा, जो मेरे को मानता है वही श्रेष्ठ योगी है। खत्म। अब अर्जुन बेचारा मुंह देख करके रहता है, तो फिर इसका क्या होगा? जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनका क्या होगा? तो फिर भगवान उसका मुंह देख करके क्लेरिफाई करते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रताः। ये माने जो लोग, तू माने किंतु, सर्वत्र सर्वत्र समबुद्धयः समबुद्धि संपन्न होकर सर्वभूत हिते रता समस्त प्राणियों के कल्याण में युक्त होकर च इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों को संनिम्य संयत करके अनिर्देश्यम निर्देश करने के योग अर्थात अनिर्वचनीय सर्वत्रगम सर्वव्यापी अचिंत्यम अचिंतनीय कूटस्थम आधा चैतन्य रूप से अवस्थित अचलम अचल ध्रुवम नित्य अक्षरम निर्गुण ब्रह्म की पर्युपासते उपासना करते हैं, ते वे भी माम एव मुझे ही प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। अर्थात जो लोग सर्वत्र समबुद्धि संपन्न होकर समस्त प्राणियों के कल्याण में युक्त रहकर और इंद्रियों को संयत करके निर्देश करने के अयोग्य सर्वत्र व्यापक अचिंतनीय आधा चैतन्य रूप में अवस्थित अचल नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। ये दूसरा पद है, ये ज्ञान का पद है। निर्गुण निराकार परब्रह्म की जो उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार परब्रह्म का तो कैसे उपासना करेंगे? इसमें तो सर्वगुण साकार का उसका मंत्र जाप करेंगे, उसका चित्र, उसका मूर्ति देखेंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धूप दीप नैवेद्य देंगे। ये सब हमको सरल लगता है, ये कर सकते हैं। और यहाँ पर निर्गुण निराकार की उपासना कैसे होगी? निर्गुण निराकार की उपासना क्या? निर्गुण निराकार कैसा होगा? समझ में नहीं आता है, हमारे लिए अकल्पनीय है, हमारे उसकी धारणा ही नहीं हो पाती है। तो कैसे हम ध्यान करेंगे, कैसे उसकी उपासना करेंगे? तो अधिकांश लोगों के लिए, फॉर द बिगिनर्स, ये निर्गुण निराकार की उपासना संभव नहीं है। फिर भी
श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यदि कोई इस प्रकार की उपासना करता है वो भी मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि वो भटका हुआ है। तो फिर अर्जुन बोलता है, अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न होता है, इसमें बोलते हो, ये एक प्रकार से बोलते हो ये सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो मेरी पूजा करता है, मेरे में ध्यान लगाता है और ये सगुण साकार की पूजा करता है, और इधर बोलते हो जो निर्गुण करता है वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। ये फिर कंफ्यूजन किया आपने, तो फिर मैं निर्गुण निराकार क्यों ना करूं? अब उसका एक्सप्लेनेशन भगवान देते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबन्धिरवाप्यते। तेषां उन सब अव्यक्त असक्त चेतसा निर्गुण ब्रह्म में संयुक्त चित्त योगियों को अधिकतर क्लेश होता है, दुख होता है, क्लेश होता है। क्यों? क्योंकि देहबद्धि देहधारी मनुष्य के लिए अव्यक्ता निर्गुण ब्रह्म विषय की गति निष्ठा दुखम अवाप्यते, दुख से प्राप्त होती है। अर्थात उन सब निर्गुण ब्रह्म में संयुक्त चित्त योगियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि देहधारी मनुष्यों को निर्गुण ब्रह्म विषय की निष्ठा कष्टकर साधनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये जो निर्गुण निराकार की जो उपासना है उसमें कष्ट बहुत है। भगवान श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कि यह जो निर्गुण निराकार की उपासना क्या है, बोले चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये है निर्गुण निराकार की उपासना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना करना। कोई मूर्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं, बस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का चिंतन करना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक बिल्ली को पढ़ाया गया राम 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 राम, वो राम 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 बोलती है, और जहाँ एक तोता राम 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 बोलता है, जहाँ बिल्ली आई वो क्या शुरू कर देता है, वो राम राम भूल जाता है, तोता राम राम भूल जाता है, क्या शुरू कर देता है जब बिल्ली पकड़ लेती है उसको। उसी प्रकार से और जितना भी तुम करो निर्गुण ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, चिदानंद रूप शिवम शिवम, जहाँ कांटा लगा वो क्यों बोलते हैं, तू तो ब्रह्म है तो फिर वो क्यों बोल रहा है, रो क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? इधर बोलता है मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और तो शरीर में कांटा लगा, तुम कहाँ कांटा लगा, तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कहने का मतलब ऐसे बोलना सहज है कि मैं तो ज्ञान योगी हूं, मैं तो निर्गुण निराकार का, मैं तो सगुण साकार में मानता नहीं, मैं तो निर्गुण निराकार का हूं। बोलना बहुत ही चिदानंद शिवम शिवम बोलने बहुत अच्छा है, पर जब कांटा लगा, तलवार लगी, ब्लेड लगी, तब बोल सकते हो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे आपो न शोषिति मारुत अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लोद्य अशोषेव च नित्य स्वर्गतो साल अचलोयम सनातन। बोल सकते हो? अरे तलवार तो काट नहीं सकती आत्मा को। वो जो योगी अलेक्जेंडर के सामने बोला था वो अलग बात थी, उसमें वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ये तुम्हारी तलवार मुझे काट नहीं सकती, आग मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकता, पानी मुझे भिगा नहीं सकता, चिदानंद रूप शिवोहम। ये कौन बोल सकता है? जिसने उस प्रकार से उस देह बुद्धि को उसने छोड़ दिया, जिसका देह बुद्धि का त्याग हो गया, जो देह बुद्धि से पर हो गया, वो बोलने के लिए वो अधिकारी है। इसलिए कहा साधारण व्यक्तियों के लिए, जिनमें अभी देह बुद्धि है, जिनकी अवस्था उतनी अधिक उच्च नहीं हो गई कि वे अपने देह पर कुछ भी कुठाराघात हो या उनके मन में जो आघात हो उससे विचलित ना हो और वही ब्रह्म अवस्था में अवस्थित रहें,
ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों को होती है, बहुत बाद में होती है। इसलिए अर्जुन को क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि जो मुझे मेरी सगुण साकार उपासना करके मुझको भजता है वह श्रेष्ठ योगी है। फिर जो सर्वत्र समबुद्धि संपन्न होकर के सर्वत्र व्याप अचिंतनीय आधार चेतन रूप अवस्थित अचल नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो मैं कौन सा करूं? अर्जुन, ये तो दोनों कंफ्यूजन हो गया, दोनों में बोले। तब उन्होंने कहा ये कठिन पथ है, मैं तुझे सरल पथ दिखा रहा हूं, जाना हो तो कठिन पथ में जा, आएगा मेरे पास। कठिन है, क्यों कठिन है? क्योंकि हमारे पास अभी देह बुद्धि बहुत है, हम देह बुद्धि को छोड़ नहीं पाए। कांटा लगता है तो वो जल्दी से हो जाता है, कोई भी शरीर पर आघात होता है एकदम हम दुखी हो जाते हैं, मन पर आघात होता है गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अभी हम लोगों का देह मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे नियंत्रण में नहीं है। मुंह से तो हम बोलते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जैसा राम 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 तोता बोलता है, पर जहां बिल्ली ने पकड़ा क्या क्या क्या, हम लोग भी क्या 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 करने लगते हैं। फिर क्या कहाँ गया निर्गुण पर ब्रह्म पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्लेशोधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सप्त चेतसाम अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। देहवधारियों के लिए उन सब निर्गुण ब्रह्म में संयुक्त चित्त योगियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि देहधारी मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म विषय की निष्ठा कष्टकर साधनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये कष्टकर है, खराब नहीं है, कष्टकर है। क्यों? हमारी देहात्म बुद्धि है। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे ये कलयुग में मनुष्य का जो प्राण है वो अन्नगत प्राण है। अन्नगत प्राण का मतलब होता है जो अन्नमय कोश, उसमें हमारा मन अधिक रहता है। अधिक से अधिक समय हम लोग का मन कहाँ रहता है? आज क्या खाएंगे दोपहर, आज रात को क्या होगा मेनू, ये सब कहाँ खाने, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे। एक खाने पीने को लेकर के जैसे जानवर लोग होने से सोचते थे कहाँ से अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ से अच्छा घास मिलेगा, हम लोग थोड़ा सा घास खाने को मिले रेस्टोरेंट में जाते, इतना ही है। ये लोग भेड़ लोग सोचते हैं कौन से खेत में जाए, कौन सा घास नरम रहेगा ग्रीन रहेगा, वो सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कौन से रेस्टोरेंट में हमारी आइटम मिलेगी। ज्यादा फर्क नहीं है वही जानवर का ही रूप। तो हमारा भी अन्नगत प्राण है, अन्न के बारे में चिंता है। और हमारा शरीर जो है 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अधिकांश समय हमारा मन अन्नमय कोश में रहता है, विज्ञानमय कोश में भी नहीं रहता। हाँ, जब हम अच्छी किताब पढ़ते रहते हैं, चिंतन करते हैं, तो विज्ञानमय कोश में रहता है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, मनोमय कोश में रहता है। फिर जब हम आनंद में रहते हैं, भगवान के नाम का आनंद लेते हैं, तब वो आनंदमय कोश में रहता है। पर अधिकांश समय वो अन्नमय कोश। इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा देखो भाई, ये कलयुग में अन्नगत प्राण है, सभी का मन एकदम नीचे दृष्टि है उनकी, केवल शरीर 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 के ऊपर उनकी दृष्टि है, अन्नमय प्राण है। और तपस्या नहीं होगी कलयुग में। उस समय के जमाने में बिना खाए पिए रहते थे, उपवास करते थे, केवल फल खा के रहते थे, हवा पानी खा के रहते थे। अभी नहीं होगा, अन्नगत प्राण है। इसलिए उन्होंने कहा कि कलयुग के लिए श्रेष्ठ है नारदीय भक्ति। ये निर्गुण निराकार वाला पथ बहुत कठिन है, विशेष करके हम लोगों के लिए, आधुनिक मानव के लिए, जिनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है जहां हम लोग सब समय हमारा बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस, पूरा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स इतना अधिक हमारा बढ़ गया है, बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है। शरीर को सुख देने की जो हमारी, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ये करना, ये जो हमारी हैबिट है, इन सब के कारण यह जो ज्ञान योग या फिर जो निर्गुण निराकार की उपासना अधिकांश लोगों के लिए नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते भाई हमको तो ये श्रद्धा नहीं है, ये मूर्ति पूजा में श्रद्धा नहीं है, इसमें श्रद्धा नहीं है, तो ये हो सकता है उनके लिए ठीक है, वो लोग भले निर्गुण निराकार करें, उसमें हरकत नहीं है। पर है कठिन ज़्यादा। क्यों? हमारा माइंड बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये खुद भी निर्गुण निराकार नहीं मानते थे, सगुण साकार नहीं मानते थे। इसीलिए जिस दिन
नरेंद्र नाथ ने माँ काली को स्वीकार किया। श्री रामकृष्ण इतने आनंद में हैं, अरे सुनो 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 मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया और सारी रात माँ का भजन किया है। माँ तुम ही तारा त्रिगुण धरा परात परा, सारी रात गाना गाया है नरेंद्र नाथ ने। माँ का दर्शन हुआ था, माँ को मानते नहीं थे, पर इस प्रकार से चक्कर चलाया भगवान श्री रामचंद्र ने। पिताजी की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, और वही जो इतने संपन्न परिवार के घर से निकाल दिया, उनके काका ने घर में रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, और इस प्रकार की पूरी अवस्था हुई। आखिरी में माँ के पास जाना पड़ा, माँ काली के पास। माँ काली का दर्शन हुआ, अद्भुत माँ जगदम्बा का दर्शन हुआ, और फिर उनका परिवर्तन होता है वो अद्भुत। श्री रामकृष्ण देव ने तोतापुरी को भी जब उन्होंने माँ को माना बहुत खुश हुए, और जब इनको माना, इन्होंने माना स्वामी विवेकानंद इतने कुछ क्यों, स्वामी विवेकानंद सारे विश्व में फिर प्रचार करेंगे मूर्ति पूजा का, और ये जो सनातन धर्म है उसको अपने रूप में, ये नहीं दूसरे रूप में नहीं, अपने क्रिश्चियन रूप में। ब्राह्मण समाज तो है जिसमें उन्होंने अधिकांश चीजों को बाद दे दी, अधिकांश चीजों को बाद देने के बाद कहा कि इसको आप स्वीकार कीजिए, पर नहीं, ये ऐसा है मूर्ति पूजा के साथ यह स्वीकार करना सारे जगत में। तब तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कब होगा? पुनः धर्म की प्रतिष्ठा कब होगी? सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कब होगी? पुनः प्रतिष्ठा जब यह मूर्ति पूजा भी नरेंद्र मान लेंगे, स्वामी विवेकानंद मान लेंगे, और तोतापुरी मान ले। क्यों? उनको मालूम है एक बार स्वामी विवेकानंद मान ले तो सारा जगत मान लेगा, उसमें वो पावर है, उसमें वो शक्ति है, वो सबको मना लेगा। आए राजस्थान में अलवार के महाराजा ने कहा, महाराज मैं तो ये धातु हुआ तो क्या है, लोग पत्थर वत्थर पूजा, मैं तो उसमें नहीं मानता। अब फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा दीवान जी को, दीवान जी क्या है? बोले राजा जी का फोटो है। बोले लाओ नीचे, पेंटी को नीचे रखा, थूको। सारे रात दरबारी ये क्या, उस समय की उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 23 साल। 23 साल का ये युवक, उसकी इतनी हिम्मत, राजा के सामने बोलता है, राजा के फोटो पे थूको। दीवान जी को बोल रहे हैं, दीवान जी कांपने लगे, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये तो मैं राजा की, अरे मैं राजा ऊपर, राजा यहाँ बैठे हैं उनके ऊपर थूकने का नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कागज है ना इस पर थूकने का बोल रहा हूँ। हाँ पर इसमें तो राजा की तस्वीर है, कैसे हम थूक सकते हैं? तब बोले राजा देखो तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम पर थूकने को नहीं बोल रहा था, ये जो कागज है इस पर फेंकने को बोल रहा है, फिर भी नहीं थूक रहा है। उनको लगता है कि उसका अपमान होगा। ये तो कागज है, कागज पर कुछ रंग किए गए हैं और उसमें उनको आपकी छवि नजर आती है। उसी प्रकार से कोई भी उपासक जाकर के नहीं बोलता हे पत्थर, हे लकड़ी, मैं आपको पूजा करता हूं, उसमें अपने ईश्वर को देखते हैं, इसलिए वो उसकी पूजा करते हैं। तब अलवर के महाराजा मंगल सिंह ने प्रणाम किया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मूर्ति पूजा का रहस्य मुझे समझाया। तो यह भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं मूर्ति पूजा सरल है, जिसको नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, आप निर्गुण निराकार करो, उससे भी मेरे ही पद पर आओगे, पर है कठिन, ज्यादा कठिन है। तुमको अच्छा लगता है ले, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप तो जो अच्छा लगे लगो। पूरी डेमोक्रेसी है सनातन धर्म में, पूरी डेमोक्रेसी, 100% डेमोक्रेसी, जो तुमको अच्छा लगे करो, कोई ये नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्लिष्ट करें, ज्यादा क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्तेषाम, अव्यक्ता है क्योंकि दुखम देह बद्धिर वापित, क्योंकि हमारा मन देह बुद्धि से भरा हुआ। तो इसके बाद की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आगे समाप्त।